जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव रंजन उमंग क्लासेज पटना में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विषाणु के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग के बारे में। विषाणु जनित रोग पहला है एड्स। काफ़ी लोग नाम से परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। यह HIV द्वारा होता है। जो एक प्रकार का RNA वायरस है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व में HIV की लगभग 9 प्रकार प्रसारित यानी कि 9 प्रकार के HIV पाए जाते हैं। भारत में HIV का C उपप्रकार प्रसारित है या प्रभावी है। उपप्रकार प्रभावी है। एड्स का अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह लाल फीता है। अगर हम मरीज की बात करें, मरीज विश्व में पहली बार 1981 कैलिफोर्निया में देखा गया और इसका नामकरण 1982 में किया गया और इसका नामकरण 1982 में किया गया। अगर भारत में हम बात करें, 1992 में पहली बार गोवा में देखा गया।
पहली बार गोवा में देखा गया, गोवा में देखा गया। फैलने के कारण क्या है दोस्त? फैलने का कारण फैलने का कारण असुरक्षित शारीरिक संबंध, के कारण, रक्त के आदान प्रदान से तथा मां से शिशु में संक्रमण द्वारा। ये था एड्स के बारे में। नेक्स्ट है डेंगू। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। यह मादा एडिज के काटने से होता है, यह मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। इसमें रक्त प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पोलियो। यह पोलियो मिलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसके फैलने का कारण क्या है दोस्त? यह दूषित जल तथा भोजन के कारण होता है, पोलियो के टीके का खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में की। बाद में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया। 27 मार्च 2014 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को पोलियो मुक्त
देश घोषित किया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा, इन्फ्लुएंजा। ऑर्थोमिक्सो, यह ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। सामान्य भाषा में इसे हम फ्लू भी कहते हैं। दो फ्लू के बारे में हमको बताएं। बर्ड फ्लू H5N1, एक होता है स्वाइन फ्लू H1N1। नेक्स्ट चौथा पढ़ेंगे दोस्त, चेचक, स्मॉल पॉक्स। यह वेरिओला नामक विषाणु से होता है। यह ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह ऑर्थोपॉक्स वायरस परिवार का सदस्य है। यह त्वचा को प्रभावित करता है। इसकी टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया। नेक्स्ट दोस्त, गलसुआ गांव में काफी प्रचलित वर्ड है गलसुआ। कंठमाला, इंग्लिश में इसको मम्प्स बोलते हैं, MUMPS। इसमें लाड़ ग्रंथि प्रभावित होती है। इसमें लाड़ ग्रंथि प्रभावित होती है। छठा है खसरा, जिसको मिजल्स बोलते हैं। मिजल्स छोटे बच्चों में होता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। खसरा जो है यह एंटीबायोटिक द्वारा ठीक हो सकता है, परंतु वर्तमान में कोई भी एंटीबायोटिक उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट दोस्त, ट्रैकोमा। इसको हम रोहे भी बोलते हैं। रोहे, कहीं कहीं रोहे दिया रहता है। यह आंख को प्रभावित करता है।
यह आँख को प्रभावित करता है। इसमें आँख पर मांस छा जाता है। अगला है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी, इसे पीलिया रोग भी बोलते हैं। पीलिया, यह आरएनए वायरस से होता है। यह आरएनए वायरस से होता है। यह यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है दोस्त मेनिंजाइटिस। यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगला है हर्पीज। यह त्वचा को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट है रेबीज। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज वायरस की खोज लुई पाश्चर ने किया। यह प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी आदि में पाया जाता है तथा इनके द्वारा मानव में पहुंचता है। तो इस तरह से दोस्त विषाणु जनित रोग हम पढ़े। एक बार हम फिर से रिवाइज करना चाहते हैं। इसका ट्रिक क्या था? ट्रिक था छोटे डीएम का खास चैप्टर आर से रेबीज, ई से बताइए आप। ई से क्या होगा? इन्फ्लुएंजा, टी से ट्रैकोमा, पी से पोलियो, ए से एड्स, एच से हर्पीज, सी से चेचक। हर्पीज हेपेटाइटिस को पीलिया भी कहते हैं। खास से खसरा, का कोई मूल नहीं है यहाँ पे। डीएम यानी कि डी से डेंगू, एम से मेनिंजाइटिस और छोटे का अर्थ होता है छोटी माता। तो ये था हमारा ट्रिक दोस्त। क्या था? आर से रेबीज, ई से इन्फ्लुएंजा, टी से ट्रैकोमा, ए से एड्स, एच से हर्पीज हेपेटाइटिस और सी से चेचक। खास से खसरा, डी से डेंगू, एम से मेनिंजाइटिस और छोटे से छोटी माता। ये विषाणु जनित रोग थे दोस्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।